कोर्ट मैरिज के नाम से एक लफ्ज है जो बड़ा मशहूर हो गया, उसको बड़ी तकवीत मिल गई। अब वो बच्ची कोर्ट जाती है, लड़का साथ कोर्ट जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाती है, फिर एक साइन होता है। एक तो ये तरतीब, एक तरतीब कुछ और है जो इससे भी बढ़ के है, जिसका कोई कानून भी नहीं है, कि फोन पे लड़का लड़की बात करते हैं या मुलाकात करते हैं, लड़की के ऊपर एक माशरे की सख्ती होती है, खासतौर पर जिन घरों में सख्ती होती है, वालिदैन सख्ती कर रहे होते हैं, तो बच्ची उसको नेगेटिव लेती है, जबकि उसके फायदे के लिए होता है अक्सर जगहों पर, कुछ जगह गलत भी होता होगा। अब उसको एक फ्रीडम चाहिए होती है, तो एक लड़का कह देता है बस मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, और ये एक फोन पे या फिजिकली बगैर किसी गवाह के 18 साल से कम उम्र ये निकाह हो जाता है, और वो एक मियां बीवी जैसी जिंदगी बगैर किसी को बताए गुजार रहे होते हैं। कानून क्या कहता है इस हवाले से? एक तो 18 साल से कम उम्र का निकाह, फिर इस तरह का निकाह जो वालिदैन को भी नहीं पता, उधर भी किसी को नहीं पता, तो इसके लिए कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर? देखें, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारा मोबाइल फोन के मैं बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि आप जितने डिजिटलाइज हो रहे हैं या जितनी नॉलेज आपको आपके मोबाइल के थ्रू मिल जाती है, हर चीज के दो यूज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन आपने इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपको खुद को मालूम है। आप अगर कम एज में है या जो भी है, आपको मोबाइल का तो इस्तेमाल मालूम है, तो आपको इतना भी सेंस होना चाहिए कि मैं इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ या नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो फोन पे बातें शुरू हो जाती हैं या ये इनके मामला शुरू हो जाते हैं, लड़का लड़की की आपस में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैं नुकसान और कसूरवार समझूंगी, माजरत के साथ। बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटियां उनकी इज्जतें जो है सड़कों पर नीलाम करती घूमें या उनके घरों की इज्जतें रोड्स पे इस तरह या पार्क्स में नजर आए। लेकिन सेकंड बैलेंस स्टार्ट होता है घर से। हमें भी हमारे घर वालों ने इजाजत दी, बहुत सारी आज़ादी दी, लेकिन हमने कहीं ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। हमें एक चीज मलूज़े खातिर रखवाई गई, हमें ये रियलाइज करवाया गया कि आप घर की इज्जत हैं, आपने इस घर को किस तरह लेके चलना है। आप क्योंकि देखिए एक ही चीज है कि लड़कियों के हाथ में होती है, एक सेकंड लगता है इज्जत खत्म होने में, किसी का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब तक माँ बाप ये शऊर नहीं देंगे, हम ये तो कह देते हैं कि हाँ हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, माँ बाप बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि वी आर बीइंग फ्रेंड, आप हमसे डिस्कस करें। लेकिन अगर बच्चे डिस्कस कर लें तो माँ बाप रिवायती माँ बाप बन जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा है ये वैसा है, चलें अभी और छूट मिल गई है, सबके हाथ में मोबाइल है, टिकटॉक का बहुत ज्यादा। अब टिकटॉक पे ही आपकी मीटअप्स हो रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, इन विच कैपेसिटी आप जा रहे हैं, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपका वो रिश्तेदार नहीं है। यहाँ तो रिश्तेदारों में भी इस्लाम की तरफ से वो है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किससे मिल सकते हैं किसके साथ नहीं। मैं खुद भी यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरे लिए ये मामला है कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही हूँ, मुझे मेरी हुदूद का मालूम है। लेकिन जब एक 18 साल की बच्ची घर से पाकिस्तान टूर के लिए निकल रही है, पेरेंट्स को नहीं मालूम, रोड्स पे वीडियो बनाते घूम रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं मालूम, ये सारी चीजें तो देखनी है ना। मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगी, मैं सबको मालूम करूँ, क्योंकि देखिए आजकल जो भी हो रहा है, अभी ये रेशो आप देखें, अभी जो सोसाइटी में हो रही है, ये सारी चीजें अभी आपको ज्यादा नजर आने शुरू हुई है। भाग के शादी हो गई, भाग के बच्ची वहां चली गई, इस तरह का मुझसे फोन पे बात कर ली, फोन पे बात करी, तो आपने इतनी इजाजत क्यों दी? अगर आप कोई रॉन्ग नंबर भी आ रहा है तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करना किसकी जिम्मेदारी? लड़की की खुद की जिम्मेदारी। अपने घर में किसी को तो बताएं। फिर फोन पे आपके इजाबो कबूल भी हो गए, फिर आप इजाबो कबूल तो हो गए, फिर आप मिलने भी चले गए, फिर आप प्रॉपर हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, फिर यही ये फितना, फिर इससे वीडियोस भी बन जाती हैं, फिर आप ब्लैकमेल भी हो जाते हैं। फिर जब आपके हाथ कुछ भी नहीं रहता, जब आपके भांडे फूटते हैं, तो फिर आपको माँ बाप याद आ जाते हैं कि अभी मेरे साथ ही हो गया, मैं क्या करूँ। तो फिर आपको माँ बाप याद आ रहे होते हैं। तो मेरी इल्तिजा है उन सारी लड़कियों से, बल्कि उन सब औरतों से जो मेच्योर एज में आके भी गलतियां कर जाती हैं, अजराए करम मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, ना करें। आपका असल जो सुकून है वो आपका अपना घर है, आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपका शौहर है, आपके भाई हैं, होना चाहिए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन रखें। फिर अगर आपने शादी कर ही ली है तो आप उसको भी बता दें अपने घर में कि भाई मैंने ये कर लिया है, अब आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक टाइम तक वो छुपी रहती है। मोस्टली ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं कि हमने इतने टाइम तक छुपा के रखी शादी, अब हमें मेरी मदर जो है मेरा रिश्ता कर रही है, अभी मैं बताएं मैं क्या करूं। तो हम उन्हें ये मशवरा देते हैं कि पहले तो आप अपने घर में बताएं, क्योंकि घर में नहीं मालूम होगा तो माँ बाप को लड़का नहीं मान रहा होता कि मैंने कब की। नहीं, उसका एक हल है। देखें, अगर वर्बल हो गया, वर्बल भी निकाह है, उसमें अगर कोई गवाह नहीं है, लड़के लड़की ने आपस में एक्सेप्ट कर लिया, ये भी तो है कि 18 साल से कम उम्र के निकाह नहीं हो सकते। देखें ये कानून तो हम लोगों का बनाया हुआ है ना, ये शरई तौर पे आप कहती हैं क्या हो जाता है? शरई तौर पे अम्मी आयशा का निकाह भी 9 साल की उम्र में हुआ था। फिर अगर हम शरीयत को देखें तो वो तो बिल्कुल ही कम एज थी। अगर ऐसा भी तो होता है कि शरीयत के लोग किसी मुल्क के अंदर अगर कोई कानून नाफिज है तो शरीयत उसको भी सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी शरई कानून चलता है, हम हर जगह जाके जो बात करते हैं खुला की, तो इस्लामी निजाम के मुताबिक खुला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, खुला का कॉन्सेप्ट है। खुला का कॉन्सेप्ट ऐसे है, देखें अगर कोई भी औरत के साथ कोई ऐसा जुल्म जबर हो रहा है जिसे वो बेयर कर रही है, लेकिन एक हद तक वो एम्फसाइज ही कर रही है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, या बता भी रही है, और जो उसका हस्बैंड है वो इस लायक नहीं है, बेयर कर करके उसे ये हो गया रियलाइज कि अभी ये किसी काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए, यानी उसके कैरेक्टर पे भी बात हो रही है, कमाने के कोई वसाइल नहीं है, या दूसरे XYZ 10,000 मामलात हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे डिस्क्लोज आई डोंट थिंक सो कि करनी चाहिए। तो अगर ये सारे मामलात हो रहे हैं तो औरत को राइट है कि वो जाके खुला ले सकती है, और खुला भी एक तलाक है। हम कहते तो हैं, हम बोलते हैं कि हाँ खुला ले लें, खुला सिर्फ एक तलाक है। अगर 10 साल बाद भी मियाँ बीवी में अगर बात कोई बन जाती है तो विदाउट निकाह पढ़ाए दोबारा औरत अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर सकती है, दोनों आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। खुला के लिए ये हो जाता है कि आपने कोर्ट से लड़की ने खुला ले ली, उसके बाद उसने इद्दत कर ली और फिर वो दूसरी जगह शादी कर सकती है।